रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातें बहुत कीमती होती हैं। इन्हीं रातों में एक ऐसी रात आती है जिसे शब कदर कहा जाता है। ये वो मुबारक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर बताई गई है। सोचें, अगर हमें ये रात नसीब हो जाए तो कितनी बड़ी कामयाबी है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे अमाल बताऊंगी जो अगर आप ताक रातों में करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बरकत और अजर हासिल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शब कदर पाना चाहते हैं? ताक रातों में फ़ौरन ये 3 आमाल शुरू करें और बड़ी बरकत पाएँ। शब कदर की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। शब कदर इतनी अजीम रात है कि इसमें की गई इबादत का अजर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें रमज़ान की आखिरी रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। ताक रातों में कौन कौन सी रातें हैं? 21, 23, 25, 27, 29 रमज़ान को ताक रातें कहा जाता है। इन रातों में इबादत करने से उम्मीद होती है कि इंसान को शब कदर की बरकत नसीब हो जाए। वो कौन सी 3 आमाल हैं जिनको करना बहुत अहम और बाबरकत है। रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातें शुरू होने वाली हैं। इन्हीं रातों में शब कदर आ सकती है जो हज़ार महीनों से बेहतर रात है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बाबरकत रात की रहमतें मिलें तो आज मैं आपको 3 आसान से अमाल बताने वाली हूँ जो ताक रातों में ज़रूर करिए, जिनको करने से जो है वो बहुत ज़्यादा अजर हासिल होने वाला है। एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला अमल, सदका। ताक रातों में सदका सबसे बेहतरीन अमल है। थोड़ा सा ही क्यों ना हो, सदका ज़रूर करिए। चाहे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी हो सके आप सदका ज़रूर करें। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए सदका देते हैं ना तो इसका अजर बहुत बढ़ जाता है। जैसे सदका किसी गरीब को खाना खिलाकर भी दिया जा सकता है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके भी, या मस्जिद में भी दिया जा सकता है। ताक रातों में किया गया सदका इंसान के लिए बहुत बड़ी बरकत का सबब बन सकता है। इंसान की ज़िंदगी में पूरे साल में अगर इस एक रात में अगर आप सदका करते हो ना तो पूरे साल की खुशहाली और सुकून हासिल कर लेते हो इसके बदले में। सुभान अल्लाह, कितना ज़्यादा अजर है एक रात का सदका देने से। अपनी जान माल, अपनी औलाद के लिए आप ज़रूर सदका करें। इंशाल्लाह सब पूरे साल के लिए जो है वो खुशहाली नसीब आपको हो जाएगी इसके बदले में। ये एक छोटा सा अमल तो है, सदका करते हैं, चाहे थोड़ा सा ही सदका अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता है आप ज़रूर सदका करें। ये अमल है तो मामूली सा, छोटा सा, लेकिन इसकी कदर जानने वालों के लिए, इसकी अहमियत का जिनको अंदाज़ा है उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। इसके बदले में ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो इसकी फ़जीलत और अहमियत को जानते हैं वो इसको ज़रूर पालेंगे। दूसरा अमल, 2 नफ़ल अदा करना। बहुत ही आसान और अहम अमल है। 2 नफ़ल नमाज अदा करनी है। हर रकत में अलहम्द के बाद जो है वो 7 बार सूरत कदर पढ़नी है और 7 बार सूरत इखलास पढ़ें। 7 बार सूरत कदर, और इसकी इतनी फजीलत है कि शब कदर का सवाब हासिल होगा और एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक लंबा होगा। सुबहान अल्लाह, इसका कितना ज़्यादा अजर है। और 7 बार सूरत कदर पढ़ने का इतनी ज़्यादा फजीलत है। इसे जो पढ़ता है ना उसके ऊपर से जो है वो हर बला से महफूज फरमा दिया जाता है और उसके लिए 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत में दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी ज़्यादा इसकी फजीलत है। इसको एक बार पढ़ने से 2 रकत सिर्फ पढ़नी है आपने और इस्तग़फ़ार इसके बाद पढ़नी है और दुरूद शरीफ पढ़िएगा। इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला इस नमाज़ पढ़ने वाले के को और इसके माँ बाप को बख्श देगा। सुबहान अल्लाह, कितनी ज़्यादा फजीलत है इसकी। और तीसरा अमल जो है वो बहुत ही अहम और मुजर्रब अमल है। 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना है। जो ये इसे पढ़ता है ना तो 70,000 फरिश्ते इसके घर पर उतरते हैं और रिज़्क इसके अंबार लगा दिए जाते हैं इसके लिए। सुबहान अल्लाह, कितनी ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत इखलास 200 बार पढ़ी अल्लाह ताला उसके लिए 200 साल के उसके गुनाह बख्श देगा। सुबहान अल्लाह। अगर कोई शख्स 200 बार नहीं पढ़ पा रहा है तो 10 बार पढ़ ले। 10 बार की अपनी एक फ़जीलत है, वो भी मैं आपके सामने बयान करती हूँ। जो शख्स 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका घर बना देंगे। सुबहान अल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अगर 10 बार भी नहीं पढ़ पाता है ना तो 3 बार पढ़ ले। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स 3 बार सूरत इखलास पढ़ लेता है ना तो उसे पूरे कुरान पढ़ने का अजर मिलता है, क्योंकि सूरत इखलास को 1/3 कुरान के बराबर कहा गया है। इसलिए जो 3 मरतबा इसकी तिलावत कर लेता है ना तो रब्बुल ताला इसे पूरा कुरान तिलावत करने का सवाब अता फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। इस सूरत इखलास को के अमल को
کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس رات میں اسپیشلی سوچیں آپ، طاق رات میں اگر شب قدر کی رات بھی ہے تو اگر ہم پڑھیں گے تو کتنا زیادہ اجر عظیم اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا، اس کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اس ایک رات کی گئی عبادت کا ثواب 83 سال کی راتوں کی عبادت جتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اجر سمیٹنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں بہت ہی قیمتی ہو سکتی ہیں، قیمتی ہیں اور ہیں، انہی راتوں میں جو ہے وہ شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ ان راتوں کو عبادت، دعا اور نیکیوں میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین، اور عبادت قبول فرمائے ہماری، اور عبادت کرنے والا بنائے ہمیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نیکی پہنچ سکیں۔ اور یہ 3 اعمال ہی تو ہیں، اتنے آسان سے اعمال ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ان کا اجر عظیم ہے۔ اگر ہم سب سمیٹنا چاہتے ہیں اس شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں کو، تو آئیے ہم مل کر ان اعمال کو ضرور کریں گے ان طاق راتوں میں، انشاءاللہ، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، آمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔